और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। जल जीवन मिशन जेजेएम में राजस्थान से पहली गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, जल जीवन मिशन घोटाले में पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पेश कर अब 4 दिन की रिमांड पर इसे लिया गया है। इरकॉन के नाम पर टेंडरों में फर्जीवाड़ा किया गया था। घोटाले में लेन देन का काम पीयूष जैन कर रहा था। करीब 11 करोड़ रुपए सोना चांदी बरामद किया था ईडी ने। और अब पहली गिरफ्तारी राजस्थान से पीयूष जैन की। आशीष चौहान मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी? देखिए, बड़ी यहां पर ईडी ने कार्रवाई की है। पहली गिरफ्तारी राजस्थान के जल जीवन मिशन में हो गई है। पीयूष जैन को गिरफ्तार किया है और पीयूष जैन पदमचंद, जो कि जल जीवन मिशन का मास्टरमाइंड का बेटा है, उसे गिरफ्तार किया गया है। और पीयूष जैन यानी कि पूरे मैनेजमेंट का काम करता था, पूरी तरीके से जो पैसों का लेन देन करता था और इधर उधर पैसों का पूरा मैनेजमेंट का काम जो था वो पीयूष जैन के पास था। पीयूष जैन के ससुराल में भी ईडी के छापे पड़े थे और लगातार जिस तरीके से ये जो कयासबाजी चल रही थी, ये चर्चा चल रही थी कि आखिरकार ईडी में गिरफ्तारी कब होगी। और देखिए, पहली गिरफ्तारी यहाँ पर हो गई है। पीयूष जैन को गिरफ्तार करके सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है ईडी ने और 4 दिन की यहाँ पर रिमांड मांगी है, यानी कि 4 दिन की हिरासत में है। और ईडी ने एसीबी के द्वारा जो दर्ज किया गया था मुकदमा, उसी के आधार पर यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है। ईडी ने जिस तरीके से 3 बार छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान यहाँ पर जो गिरफ्तारी जो है, ईडी ने पहली गिरफ्तारी की है और ये 29 तारीख को गिरफ्तार किया है। और ईडी का आज आधिकारिक प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। ईडी ने अभी तक जो 11 करोड़ की राशि है वो जब्त की गई है, जिसमें सोना चांदी और जिस तरीके से जो 6 करोड़ रुपए की राशि है वो अभी तक देखने को मिल रही है। यानी कि जिस तरीके से ये सामने आ रहा है कि देखिए, जिस तरीके से ये देखिए स्पेशल कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये स्पेशल कोर्ट है। अपडेट देना चाहूँगा मैं। और जिस तरीके से जो लगातार जो बातें सामने आ रही थी कि ईडी की गिरफ्तारी, ईडी कब गिरफ्तार करेगी, तो पहली बार ईडी ने यहाँ पर पहली गिरफ्तारी कर दी गई है। और जिस तरीके से जल जीवन मिशन में करोड़ों का घोटाला हुआ था, करोड़ों के जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र इरकॉन के नाम पर बनाए थे। इरकॉन एक केंद्र सरकार की उपक्रम कंपनी है जिसके नाम पर यह फर्जीवाड़ा पूरी तरीके से देखने को मिला था। केरल जाकर फर्जी प्रमाण पत्र बनाए थे। जिस तरीके से पदमचंद और महेश मित्तल ने 900 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया था। और इसके साथ साथ जो दूसरी फर्म है, जो जगदीश प्रसाद फर्म, उसने भी 2100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया था। पूर्व मंत्री महेश जोशी और उनके ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की थी। जिस तरीके से 3 चीफ इंजीनियर जो है, उनके घर और दफ्तर पर भी ईडी की छापेमारी की गई थी। यानी कि बड़ा जत्था है जिनके इंजीनियर्स के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की गई थी। और आज पहली गिरफ्तारी यहाँ पर ईडी ने कर दी गई है। यानी कि जल्द ही अब और खुलासे जल जीवन मिशन में हो सकते हैं और बड़े यहाँ पर खुलासे के बाद में गिरफ्तारी हो सकती है। यानी कि पीयूष जैन जो काम करता था वो पूरी तरीके से मैनेजमेंट का काम करता था, लेन देन का काम करता था पैसे का, उसकी गिरफ्तारी यहाँ से हो गई है। यानी कि लेन देन का काम करने वाले पीयूष जैन से और अधिक जिस तरीके से जानकारी है वो ईडी जुटा सकती है। 4 दिन की पीयूष जैन का रोल सिर्फ लेन देन तक ही सीमित था? पहला सवाल ये। और दूसरा ये, लेन देन तक ही क्या इसका काम, इसकी भूमिका सीमित थी? और दूसरा ये, इसे रिमांड पर लिया गया है, किसी बड़े खुलासे की उम्मीद है? कुछ और नाम सामने आ सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर बड़े खुलासे होंगे और ये भी भूमिका तय की जाएगी कि आखिरकार पीयूष जैन की कितनी भूमिका थी, क्या क्या भूमिका इसमें देखने को मिलती थी। क्योंकि पदमचंद जैन का बेटा है ये पीयूष जैन, जिस तरीके से पूरा कामकाज भी संभाल रहा था। और जिस तरीके से पीयूष जैन और महेश मित्तल, ये जो तमाम जो नाम हैं वो लगातार सुर्खियों में थे। जल जीवन मिशन के पूरे घोटाले में पूरे मास्टर माइंड के लिए जाने जाते थे ये। तो निश्चित तौर पर पहली गिरफ्तारी ईडी ने यहाँ पर कर दी गई है, लेकिन 4 दिन की जो रिमांड है उस पर यहाँ पर दिखाया गया है। और जिस तरीके से
न केवल यहाँ पर जो तमाम जो ठेकेदार हैं उनकी मुश्किलें, बल्कि और चलिए शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी